चला देना टावरों में 3 में, इसमें तो 1-2 दिन लगेगा। अब पूरा इसका सिस्टम चल गया तो 1-2 दिन तो लगेगा ना। अब टीम लग रही है, जाके देखो ना अंदर से। कहाँ जाए हम, कहाँ जाए 2 दिन? आप 2 दिन आप कह रहे हो 2 दिन लगेंगे, तो हम 2 दिन कहाँ जाए? लगेंगे तो 2 दिन लगेंगे, उसमें बताओ क्या करेंगे? है रहने की, करने की, आप इस बात का तो जवाब आप ही दोगे ना। जो रह रहे वो परेशान हो रहे हैं, इनका थोड़ी जा रहा है बच्चे। हम कल से भटक रहे हैं, कल से शुगर पेशेंट है। जो फायर ब्रिगेड्स वगैरह है वो चालू ही नहीं है यहाँ पे। जो फायर सिस्टम्स है वो सब बंद पड़े हैं हमारे। यहाँ सरकार की कमी कम है, लेकिन यहाँ बिल्डर जो है चौगड़िया ग्रुप, उसकी कमी ज़्यादा है। हाँ, तो उन्होंने यहाँ फायर एक्सटेंशन रख रखा, और जो सिलेंडर थे आग जलाने वाले वो भी उसने अपनी तिजोरी में रख रखे थे। टाइम क्यों नहीं आती है पुलिस? उस टाइम फायर ब्रिगेड क्यों नहीं आई? इतने लोगों ने फोन किया, कोई मतलब ही नहीं है किसी का। बाकी ये प्रोजेक्ट सीएम आवास योजना के अंदर सरकार का भी कोई स्टेप नहीं है। बिल्डर आता है, सरकार को पैसे देता है, खरीद लेता है पैसा, बस ये चलता है। आर्यन ग्रुप है जो उसका सेल्स पार्टनर है, और चौगड़िया ग्रुप जो है वो इसका प्रोजेक्ट है ये पूरा। हम सब इकट्ठा होकर गए थे तो बिल्डर ये बोलता है सरकार मेरी जेब में रही है। श्यामनगर थाने से पुलिस बुला लेते, तुरंत ही फोन करके, और पुलिस वाले हमको भगा देते हैं। सब आग लगने के बाद आग तो क्या बोलेंगे, लोग से क्या मतलब है जब सामान तो लगा रहा है ना सब कुछ। फायर सोल्यूशन अभी एक्टिव नहीं है। जयपुर के घर आंगन फ्लैट में कल भीषण आग लग गई थी। नीचे फर्स्ट फ्लोर पर आग लगती है और 6th फ्लोर तक वो गुब्बार बढ़ता चला जाता है। आज मैं उसी बिल्डिंग के बाहर खड़ी हूँ और जानते हैं लोगों से कि क्या सच में मेंटेनेंस को लेकर सारी चीजें हुई। ये जो पूरी आग लगी, आखिर इसके पीछे क्या कुछ कारण थे, क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग जो है वो सीएम आवास योजना के अंतर्गत आती है, और जब सरकार के अंतर्गत किसी बिल्डिंग को लाया जाता है तो सुरक्षा मानकों पर भी गंभीर ध्यान दिया जाता है। अब खैर, क्या सच में सुरक्षा मानक प्रॉपर तरीके से नहीं थे, क्या कुछ यहाँ पर पूरी लापरवाही थी, वो लोगों से, यहाँ के जो लोग हैं उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। ये जो भैया पूरे अपार्टमेंट में आग लगी थी, आप यहाँ पर मौजूद थे? हाँ जी। क्या हुआ था पूरा मामला? कुछ नहीं, कोई प्रोग्राम चल रहा था। इसमें G45 है ग्राउंड फ्लोर पे, तो इनके कोई फंक्शन था, तो कोई बट्टी वट्टी चल रही थी, तो उसमें कोई आग लगी पहले। तो वो जब बुझ गई, उसने वापस चेंज किया तो वो ज़्यादा आग लग गई। तो उसने क्या किया, वो बचाव के चक्कर में उसने बाहर फेंक दिया सिलेंडर जलता हुआ। तो फिर ये वायरिंग वगैरह पकड़ ली, तो शुक्र है वो सिलेंडर खत्म हो गया था। तो उसके इनमें लोग रहते थे? हाँ, इसी में ही तो था, वो जो फ्लैट था यही था। अच्छा, उसने सिलेंडर यहाँ फेंका तो ये वायरिंग पूरी वगैरह पकड़ ली, तो पूरी वायरिंग, बिल्डिंग की पूरी लाइट्स वगैरह और सब में दिक्कत हो गई। वो फट जाता तो दिक्कत ज़्यादा होती। तो किस्मत है वो उसमें सिलेंडर में गैस नहीं थी इतनी, तो वो बच गया। बस ये सुरक्षा मानकों की बात करें तो यहाँ पर अपार्टमेंट में सुरक्षा को लेकर व्यवस्था थी, नहीं थी? कुछ भी नहीं था यहाँ पे। जो फायर ब्रिगेड्स वगैरह है वो चालू ही नहीं है यहाँ पे। जो फायर सिस्टम्स है वो सब बंद पड़े हैं हमारे। परेशान है, चलो उससे भी थोड़ा बहुत कंट्रोल हो सकता था, पर हुई ही नहीं, तो वो चालू ही नहीं, तो कैसे कंट्रोल होगा उससे। पर ऐसे अगर घटनाक्रम बाद में कभी होते हैं तो इस तरीके से तो अपार्टमेंट बिल्कुल भी सचेतक नहीं रहेगा। यहाँ के जो मैनेजर्स होंगे उन्होंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं देंगे। तो ऐसी अगर कभी घटनाक्रम होता है तो लोगों की जान पर बात आती है। मैनेजर्स की तो क्या दिक्कत है, बिल्डर की दिक्कत है। जो भी उसने फायर सिक्योरिटीज है जो चालू ही नहीं है, तो उस चीज़ से प्रॉब्लम बच सकती थी। इतना हादसा हुआ है तो नहीं होता, क्योंकि लोगों ने ट्राई किया। तो जब वो चालू ही नहीं है, फायर सिस्टम लगा हुआ है पर चालू ही नहीं है, तो क्या करें, क्या कर सकते हैं उससे। भाई साहब यहीं पे ही थे आप जब हुआ? हाँ, ऊपर थे हम तो। अच्छा, कैसे, क्या आग लगी, क्या हुआ? पता कोई सिलेंडर नीचे गिरा था, उसमें लग के ऊपर चलेगी। अपार्टमेंट में सुरक्षा वगैरह का इंतजाम है, नहीं है? क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह सब लगा हुआ है। हाँ, है लगा, लेकिन सुविधा कमी है यहाँ पे, कोई ध्यान नहीं देता कोई भी। सरकार के अंतर्गत ये बिल्डिंग आती है? हाँ, और सरकार के जब अंतर्गत ये पूरी बिल्डिंग आती है तब भी सरकार चेतक नहीं है, सचेतक नहीं है उस चीज को लेकर। क्या करें, तो यहाँ ऐसे समस्या, बहुत ज्यादा समस्या खराब है। तो बच गया, इतना बड़ा हादसा होने से वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। क्योंकि अंदर की तरफ है पूरा का पूरा, लोग एसी भी चला कर रखते हैं, गर्मियों का मौसम है, सारी चीजें हैं। मैं एक चीज बताऊं, क्योंकि देखो ग्राउंड फ्लोर से लेके 6th फ्लोर तक आग लगी है, पूरी वायरिंग्स वगैरह जली है। तो उससे आगे भी या ऊपर भी फ्लैट वगैरह में आग लगी है उस चीज से। तो ये चालू ही नहीं है फायर सिस्टम। फायर सिस्टम जो फायर गाड़ी आई थी तो वो भी करे बहुत, मतलब 3 घंटे लग गए थे आग बुझाने में, ऊपर तक तेज धुआं, गुब्बार हमने देखा। हाँ, बहुत बहुत खतरनाक था। लोग परेशान हो गए थे। और एक बंदा था, वो आग बुझाने की आया था, मतलब सोसाइटी का ही था, वो जो भी था, आग बुझाने गया तो वो जल गया। उसकी शर्ट वगैरह पूरी चिपक गई थी आग में। ऊपर 6th फ्लोर पे आग बुझा रहा था वो। फायर जो भी डिपार्टमेंट थे, फायर डिपार्टमेंट वाले, वो आए थे, जब उनके साथ में था तो चिपक गया। अब मोहना थाने से है, जो भी थे पुलिस वाले, पुलिस वालों ने भी मदद करी। हाँ, कान सिंह जी है, वो उन्होंने कंधे पे रख के लेके गए उस बंदे को। 6th फ्लोर से लेके आए, वो परेशान था, फिर उसको एडमिट वगैरह किया। और हम तो यहाँ आग बुझाने में लग रहे थे। क्या कुछ जो है रख रहे हैं कि सरकार
फैसला ले, सरकार को चीज़ें जो हैं इन सोसाइटीज़ में मुहैया करवानी चाहिए, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर भी बता रहे हैं काम नहीं कर रहा है। यहाँ सरकार की कमी कम है, लेकिन यहाँ बिल्डर जो है चौगड़िया ग्रुप, उसकी कमी ज्यादा है। क्या कमी है? ना तो उन्होंने यहाँ फायर एक्सटेंशन रख रखा, और जो सिलेंडर थे आग जलाने वाले वो भी उसने अपनी तिजोरी में रख रखे थे। वो जब काम आते हैं जब यहाँ पूरा खाक हो जाता है, उसके बाद वो काम आते हैं। एक भी यहाँ पे कोई फायर एक्सटेंशन का कुछ भी नहीं लगा हुआ। ये आग कहीं ना कहीं बढ़ भी सकती थी। और ये 1700 फ्लैटों की सोसाइटी है, यहाँ पे ग्राउंड से लेकर 6 फ्लोर तक आग पहुंची है, और फायर ब्रिगेड भी आधा घंटे बाद आई थी। ये था क्या आप भी बता दो। लेट आए थे, आधा घंटा लेट आए थे पुलिस वाले आधा घंटा लेट आए थे, क्योंकि 6th फ्लोर तक आग जाना ये कोई छोटा घटनाक्रम नहीं है। सारी बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं। अगर वाले। उस टाइम क्यों नहीं आती है पुलिस? उस टाइम फायर ब्रिगेड क्यों नहीं आई? इतने लोगों ने फोन किया, कोई मतलब ही नहीं है किसी का आने का। फिर एक तो फायर ब्रिगेड बुझा के चली गई, उसके बाद दूसरी फायर ब्रिगेड आ रही है, क्या मतलब पड़ रहा है वो? बाई चांस अगर सिलेंडर फट जाता तो क्या होता। ना तो यहाँ पे कोई आग बुझाने का कोई ऐसी चीज भी नहीं है, पूरी सोसाइटी में नहीं। यहाँ पे अंदर की तरफ ही फ्लैट था, तो बड़ा एक घटनाक्रम हो बिल्कुल सकता था, बिल्कुल गनीमत मैडम। रही। क्योंकि बड़ा हादसा टल चुका है, वो तो गनीमत रही कि उसके अंदर गैस नहीं थी उतनी ज्यादा कि बड़ा ब्लास्ट। कम गैस थी उसके अंदर, ये था। लेकिन यहाँ पे क्या बिल्डर की सबसे बड़ी कमी ये है कि यहाँ पे एक भी अगर छोटी सी भी आग कोई लग जाए ना, उसको बुझाने के लिए कोई यंत्र नहीं है। यहाँ पे एक भी यंत्र नहीं है। 2 या 3 बार भी आग लग चुकी है। 2 या 3 बार आग लग चुकी है। अभी कुछ 5-6 दिन पहले पार्क में भी आग लगी थी, और एक बार गाड़ी में आग लगी थी। उस टाइम पे भी मैंने हाथ जल गए थे मेरे। उस टाइम पे आग लगी थी बलेनो में, मैं खुद बुझाया था उस बलेनो। मतलब गाड़ी पूरी जल चुकी थी, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। हम मतलब पानी कहाँ से लेके आ रहे थे, बाल्टी लोग लेके आ रहे थे, उससे बुझा रहे थे हम गाड़ी। मेंटेनेंस का पैसा तो आप लोग यहाँ दे रहे होंगे। आप 2 साल का मेंटेनेंस दे रखा है, कॉर्पोरेट फंड दे रखा है, देने के बावजूद भी कुछ काम नहीं हो रहा है। कुछ भी मतलब नहीं है उसका। बिल्डर वाली लेके कोई मतलब ही नहीं है, किसी भी चीज की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, ना सिक्योरिटी की, किसी भी चीज को लेके। बाकी ये प्रोजेक्ट सीएम आवास योजना के अंदर है, सरकार का भी कोई स्टेप नहीं है। बिल्डर आता है, सरकार को पैसे देता है, खरीद लेता है पैसा, बस ये चलता है। ये पूरा जो है सीएम के अंडर आता है, सीएम आवास योजना के अंडर आपने बताया ये आता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसको लेकर पुख्ता इंतजाम करने चाहिए, क्योंकि अगर हम प्राइवेट जो फ्लैट्स होते हैं उनकी बात करें। हम सब इकट्ठा होकर गए थे, तो बिल्डर ये बोलता है सरकार मेरी जेब में रही है, ऐसे उसके शब्द है यहाँ पे। ऐसा बोलते ऐसा बोलते हैं वो। क्या नाम है उनका? आर्यन ग्रुप है जो उसका सेल्स पार्टनर है, और चौकड़ी ग्रुप जो ये वो इसका प्रोजेक्ट है ये पूरा। तो ये बोलते हैं सरकार हमारी जेब में रखी है। हम जाते हैं तो श्यामनगर थाने से पुलिस वाला लेते हैं, तुरंत ही फोन करके, और पुलिस वाले हमको भगा देते हैं कि चलो चलो वीडियो इकट्ठा मत करो यहाँ। और क्या फैसिलिटीज नहीं है इस अपार्टमेंट में? लगता है कि कुछ ना कुछ अनहोनी हुई तो फिर आप लोगों की जान तो जोखिम में है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर मान लो थोड़ा सा भी कुछ भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता था, पूरी बिल्डिंग उड़ जाती, अब क्या होता। जी आंटी, ये कह रहे हो पूरा आदमी जल के मर जाते, कौन निकालने आता? कोई नहीं आता। आपने खुद ने अपने आप को कूद कर बचाया। खुद बचाए, बालकनी कूद के भागे हैं चोरी के लेके। और इस बालकनी में तो पूरा आँच आ रही थी और धुआं निकल रहा था। हम बिल्डिंग की हालत की भी बात करें तो ये कोई खास ज्यादा सही तरीके से बिल्डिंग को बनाया हुआ नहीं है। यहाँ पर भी ये जनरेटर को ऑन किया हुआ है, लेकिन इसके ये गेट खोले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग साफ तौर पर थोड़ी सी जर्जर हालत में दिखाई दे रही है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप अंकल इस बिल्डिंग में रहते हैं? हेलो, मेंटेनेंस का काम है। मेंटेनेंस का काम है, फिर तो आप तो जवाब दे ही देंगे। अरे रुको ना, एक बार पानी दे। कैसा चल रहा है यहाँ का? बढ़िया चल रहा है, 1 नंबर तो चल अभी रहा है। आग कैसे लग गई? आग तो सिलेंडर में आग लगा के आप डालोगे तो क्या होगा? फायर ब्रिगेड की टीम्स भी, फायर ब्रिगेड का भी फैसिलिटी नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। कौन बोलता नहीं, वो लग रहे हैं, देख लो, वो लग लोग रहे हैं कह सब। रहे हैं आग लगने के बाद आग तो क्या बोलेंगे लोग, से क्या मतलब है जब सामान तो लगा रहा है ना सब कुछ। तो मेंटेनेंस प्रॉपर, लेकिन आपके बिल्डिंग के लोग कह रहे हैं कि मेंटेनेंस नहीं होता है। सिलेंडर में आग लगा के आप डालोगे तो उसको आग बोलोगे? आपके घर में सिलेंडर में आग लगा दोगे और आप पब्लिक को बोलोगे कि आग लगी? पर वो लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं। कुछ बोलेंगे, किसी का बोल दिया मैंने मर्डर कर दिया तो मर्डर हो गया। तो मेंटेनेंस प्रॉपर है बिल्डिंग में? बिल्कुल ओके, सीएम आवास योजना के अंतर्गत आता है ये। यहाँ ओके, कोई कमी नहीं। कुछ बात हो गई। आप भी मेंटेनेंस देखते हैं यहाँ पे? नहीं, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा फ्लैट है खुद का यहाँ पे। तो यहाँ पर मेंटेनेंस का काम प्रॉपर होते हैं? मेंटेनेंस का हो रहा है, लेकिन कुछ है कमियाँ जो चल रही है। बताएं, कमी है, मेंटेनेंस देखते हैं। मेंटेनेंस में जैसे मतलब किस तरह की कमियाँ, जैसे फायर बताएं। एक्सटिंग्विशर है? फायर सोल्यूशन अभी एक्टिव नहीं है इस टावर का। तो सर आपने बोला क्यों नहीं है? पानी तो मोटर बंद कर दिया था, वो लाइट बंद कर दी थी ना। कल ही बताया, 3 दिन पहले तो टंकी लगी, 3-4 दिन पहले बता रहे थे। टंकी तो पहले से वो दूसरी लग रही है ना, टंकी है ना, कम टंकी नहीं है। इनको पता ही नहीं है टंकी कब लग रही, टंकी लग रही है, देखो ना टंकी पर। फायर एक्सटिंग्विशर काम करते हैं?
भाई देखो यहाँ पे कल से कोई सुविधा नहीं है, इतनी आग लग गई, कोई नहीं आया भाई, क्या किसी की खबर लेने या खबर खैर कुछ भी यहाँ पे कुछ भी कोई अरेंजमेंट नहीं है यहाँ मेंटेनेंस की टीम से इन्होंने बोला कि यहाँ पर प्रॉपर मेंटेनेंस होती हैं चीजें। आप बात करें भैया, यहाँ के और भी लोग हैं मेंटेनेंस को बोल रहे हैं, आप लोग बताओ बताओ कौन सा मेंटेनेंस है, हम रह रहे हैं, हमें बताओ कौन सा मिला है हमको कल से, आप बताओ तो हम कितना परेशान हो रहे हैं। आपकी जवाबदेही क्या है? क्या क्या पूछ रहे लाइट की नहीं है, यहाँ भटक रहे हैं कल से, आप देखो ये क्या कौन सा मेंटेनेंस है ये? क्या इन लोगों की कोई व्यवस्था नहीं है। एच ब्लॉक वाले परेशान हो रहे हैं, 1 यूनिट वाले बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। रात में कहाँ सोए, बच्चे भी हैं, किसी के मतलब बुजुर्ग भी हैं, वो परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा। उस चीज का क्या कर सकते हैं? जवाबदेही दे क्यों नहीं रहे हैं? ये लोग तो बोल रहे हैं कि है फैसिलिटीज दे रहे, बोलेंगे यही बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे और बताओ। परेशान तो आप लोग हो रहे हैं क्योंकि आप लोग इस बिल्डिंग वो परेशान हो रहे हैं ना, जो रह रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं, इनका थोड़ी जा रहा है कुछ। हम कल से भटक रहे हैं, कल से शुगर पेशेंट है। क्या नहीं मिल पा रहा? पानी नहीं आ रहा है? न पानी न लाइट, इतना नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। कल से कितना भटक रहे हैं पार्क में, सही नहीं हुआ है बिजली और लाइट, अभी तक भी बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। चला देना टावरों में 3 में, इसमें तो 1-2 दिन लगेगा। अब पूरा इसका सिस्टम चल गया तो 1-2 दिन तो लगेगा ना। अब टीम लग रही है, जाके देखो ना अंदर से। कहाँ जाए हम, कहाँ जाए 2 दिन? आप 2 दिन आप कह रहे हो 2 दिन लगेंगे, तो हम 2 दिन कहाँ जाए? केबल लगेंगे तो 2 दिन लगेंगे, उसमें बताओ क्या करेंगे? व्यवस्था है रहने की, करने की, आप इस बात का तो जवाब आप ही दोगे ना। नहीं हम जलाएंगे, हम परेशान होंगे, हम अपनी जलाता। भाई साहब आप कैसी बात कर रहे हो, खुद ये बताओ 8 सिलेंडर आप घर में रखोगे और उसमें मीट बना के खाना खा रहे हो, आप पार्टी कर रहे हो, जब उसमें आग लग जाएगी, सिलेंडर को आप बाहर फेंकोगे ना अंदर फेंकोगे? सिलेंडर को बाहर फेंकना चाहिए ना, उसने अंदर फेंका सिलेंडर। तो ये थोड़ा लापरवाही का मामला रहा है, क्योंकि जिस फ्लैट में ये हादसा हुआ है, आज न्यूज में भी थोड़ा सा गलत बताया कि 6th फ्लोर पे लगी आग, लेकिन एक्चुअल में ये 45 लोगों तक यही सूचना पहुंची है कि ये फ्लोर, मैं जब आई थी मेरे तक भी यही सूचना थी कि 6ठी फ्लोर में आग लगी है। नीचे ये ग्राउंड फ्लोर पे क्या है कि 45 नंबर का फ्लैट है, जहाँ पे मतलब एक विशेष धर्म के लोग थे जिनों के यहाँ कुछ हुआ था प्रोग्राम, तो वो भट्टी पे कॉमर्शियल भट्टी घर में यूज कर रहे थे, और कॉमर्शियल भट्टी पे वो अपना जो भी खाना बना रहे थे, उसमें जब आग लगी, क्योंकि किचन भट्टी का तो इस्तेमाल अब कर ही नहीं सकते डोमेस्टिक, तो यही तो प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो फ्लैट्स ओनर्स हैं उनको ये सोचना चाहिए कि लापरवाही अगर करेंगे तो हादसे बड़ा हो भी सकता है। अब एक्चुअल में ये जो हादसा हुआ, किचन 1 BHK का जो फ्लैट है वो ओनली 345 स्क्वायर फीट का बहुत कंजेस्टेड फ्लैट है, उसमें किचन भी बहुत छोटी सी है, तो उसमें वहाँ भट्टी लगाई गई, वो एविडेंस मेरे पास वीडियो में भी आ गए हैं, है ना, क्योंकि 46 फ्लैट मेरा खुद का था और मेरी फैमिली वहाँ फंस गई थी। तो उसमें जब देखा गया कि 45 फ्लैट्स में वो कुछ बिरयानी वगैरह बना रहे थे वहाँ पे, और वो किचन छोटी होने की वजह से सिलेंडर ने आग पकड़ ली, और हफरा तफरी में उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसने सिलेंडर कॉरिडोर में फेंक दिया। अगर वो बाहर की तरफ बालकनी की तरफ फेंकता तो हो सकता है मे बी कि ये हादसा नहीं होता, लेकिन जब वो सिलेंडर बाहर की तरफ फेंका तो जितनी भी वायरिंग जो जा रही है कॉरिडोर में, तो ग्राउंड फ्लोर से आग 6th फ्लोर तक उस वायर के माध्यम से ही पहुंची है, और फ्लैटों को जो नुकसान हुआ है वो इसी वजह से। तो ये तो शुक्र रहा कि फायर ब्रिगेड्स और पुलिस की टीम का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो सही समय पे आके उन्होंने संभाल लिया, नहीं तो हादसा बहुत गंभीर रूप ले सकता था। और उस फ्लैट के अंदर 4 से 5 सिलेंडर निकले हैं, जिसमें छोटी से मतलब फ्लैट के अंदर, ये लापरवाही का ही कारण है। तो ये कुछ तमाम लोग थे। ये जो बिल्डिंग है घर आंगन अपार्टमेंट, ये आता सरकार के अंतर्गत है। यहाँ पर कल एक भीषण हादसा हो गया है जहाँ पर आग लग जाती है, नीचे वाले फ्लैट्स में आग लगती है, जिसके बाद धुआं इतनी तेज उठता है कि 6th फ्लोर तक जो है वो धीरे धीरे शॉर्ट सर्किट के थ्रू होते हुए, कनेक्शंस के थ्रू होते हुए आग की चपेट में आ जाते हैं। कुछ ऐसे इसमें फ्लैट्स हैं जो कि आग की चपेट में आ चुके हैं। कई लोग जो है थोड़े बहुत घायल भी हुए थे, हालांकि गंभीर चोटें किसी को नहीं आई है। तुरंत गति से जो है सारी चीजों को अपने हाथों में ले लिया गया, आनन फानन में लोग इधर उधर भागने भी लगे। लेकिन अब बड़े सवाल कई चीजों पर खड़े हो रहे हैं कि मेंटेनेंस को लेकर यहाँ पर चीजें हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ प्रॉपर तरीके से नहीं लगाए गए हुए हैं, सर्किट प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया गया है। अब खैर जो चीजें हैं हमने आपको प्रॉपर दिखाने की कोशिश करी, लेकिन सवाल बार बार वही है कि क्यों सरकार की जो बिल्डिंग्स की हालत होती है वो बद से बदतर होती हुई नजर आती है। अब सवाल आपके ऊपर है, जवाब आप दीजिएगा जरूर। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।